हेलो दोस्तों, मैं अंसारी सुफियान आप सभी का अपने चैनल आर टीवी पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी एक कुएं के ऊपर है कि कैसे कुएं के अंदर एक आत्मा की वजह से कितने लोगों की जान चली गई और फिर उसे बंद कर दिया गया। क्या इस कहानी का राज हम जानेंगे आज की कहानी में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डालें आप तक अपडेट आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। केशवपुर गांव के अधिकतर लोग खेती करने वाले थे। पूरे गांव में सिर्फ 2 ही कुआं था जिससे लोगों को पानी मिलता था। कुछ समय बाद एक कुआं पूरी तरह से सूख गया। अब पूरे गांव के लोग पानी की जरूरत के लिए एक ही कुएं पर निर्भर थे। दूसरे कुएं में पानी भरते भरते लोगों को ऐसा लगा कि शायद कुएं के अंदर कोई भूत रहता है। जब भी गांव के किसान कुएं के पास पानी भरते थे तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। खेती करने वाले पुरुषों की पत्नियां तो डर के मारे कुएं के पास भी नहीं जाती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि भूतिया कुआं है वो। अब रात के समय कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता था। इसी बीच एक दिन गांव का एक बच्चा कहीं खो गया। काफी ढूंढने के बाद जब बच्चा नहीं मिला तो कुछ लोग कुएं के पास बच्चे को देखने के लिए गए। वहां पहुंचे लोगों ने बच्चे को कुएं के अंदर मरा हुआ पाया। अब एक कुएं का तो पानी पहले ही सूख चुका था और दूसरे कुएं में क्या पता कैसे बच्चा मरेगा। इसको लेकर गांव वाले सभी परेशान रहने लगे। सबने एक दिन मिलकर नया कुआं खोदने की सोची। कुछ दिनों में कुआं सबने मिलकर खोद भी लिया और उसमें पानी भी अच्छा खासा आने लगा। अब पूरे गांव के लोग नए कुएं से ही पानी भरते थे और भूतिया कुएं की तरफ जाना भी सबने बंद कर दिया। बड़े लोग तो समझदार थे इसलिए कुएं के आसपास भी नहीं जाते थे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो खेलते खेलते अक्सर उस कुएं के आसपास पहुंच जाते थे। एक दिन 4-5 बच्चे भूतिया कुएं के पास खेल रहे थे। तभी एक बच्चा कुएं में गिर गया। उसके चीखने की आवाज सुनी तो सब गांव वाले उस कुएं के पास दौड़ते हुए पहुंचे। उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो बच्चा मर गया था। सबने उस बच्चे के साथ खेल रहे दूसरे बच्चों से पूछा आखिर क्या हुआ था। बच्चों ने कहा वो खेलते खेलते पानी को देखने गया था और अचानक कुएं में गिर पड़ा। इस हादसे के बाद गांव वाले मिलकर तुरंत एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं और उसे लेकर आते हैं उस कुएं के पास। वहां पहुंचकर तांत्रिक ने बहुत सारे मंत्र पढ़े जिससे सुनकर जो कुएं का भूत था वो सबके सामने आ जाता है। तांत्रिक ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उस कुएं के भूत को उसको बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ इस कुएं को छोड़कर, लेकिन भूत ने इस तांत्रिक की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। तांत्रिक ने पूछा तुम क्यों नहीं जाओगे, यहाँ आकर तुम बच्चे को मार रहे हो इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। भूत ने जवाब दिया इस कुएं में मसालों से मैं और मेरा पूरा खानदान के साथ रहता हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वो भूत वापस कुएं के अंदर चला जाता। अब तांत्रिक ने गांव के लोगों से कहा इस कुएं के मुंह को ढक्कन से बंद कर दो, ऐसा करने से किसी भी तरह के हादसे से तुम लोग बच जाओगे। ये सुनते ही गांव के मुखिया ने तुरंत उस ढक्कन का काम शुरू करवा दिया। पूरे दिन कुएं के मुंह को जाली से ढका हुआ रखा और शाम तक रेती और सीमेंट मिलाकर एक मजबूत सा ढक्कन बना दिया और उस ढक्कन से उसको ढक दिया। अब सारे गांव वाले खुशी खुशी वहां रहने लगे। उस दिन के बाद गांव में ऐसी किसी भी तरह की घटना नहीं घटी और उस भूतिया कुएं से डर से लोग मुक्त भी हो गए। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि किसी भी परेशानी से हार नहीं मानना चाहिए, किसी न किसी तरीके से उससे निजात जरूर मिल जाती है। इसलिए हिम्मत और हौसला हमेशा रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।